नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं चीन की एक और क्रूर हरकत के बारे में। चीन अपनी चीजों से कभी बाज आता नहीं है और फाइनली यहाँ पर चीन ने क्या किया है, तिब्बत को जैसे वो हमेशा परेशान करता रहा है, तिब्बत के निवासियों को जैसे वो हमेशा परेशान करता रहा है, ताइवान को जैसे वो हमेशा परेशान करता रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर इसने क्या किया है, तिब्बत के लगभग 10 लाख बच्चे हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि 10 लाख बच्चों को चाइना ने बंदी बना करके रखा है और ये 10 लाख बच्चे आपके 2 से 4 साल की एज के हैं। अब ऐसा क्यों कर रहा है चाइना? क्योंकि ये चाहता है कि ये अपनी संस्कृति, भाषा, सभ्यता सब कुछ भूल करके जो चीनी संस्कृति है, चीनी जो सभ्यता है, इसको अपनाए। इसलिए तिब्बत उन्हें अपनी तरीके से पूरा यानी कि अपने कल्चर में ढालने के लिए इनको कैद कर लिया गया। इनको इनके माता पिता सबसे मिलने नहीं दिया जाता है, उनसे दूर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी के बारे में समझेंगे भाई, आखिर ये मुद्दा क्या हो जाता है और क्यों काफी चर्चा में है। तो चीन ने 10 लाख तिब्बती बच्चों को कैद किया है, जबरन सरकारी बोर्डिंग स्कूलों में इनको डाला गया है। और जिनपिंग का क्या इरादा है, तो चलिए समझते हैं। ये मुस्लिम बहुल जो इनका प्रांत है, सिंजियांग प्रांत हो जाता है, और चीन में ये जो सिंजियांग प्रांत है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, इसमें शिविर चलाने के बाद तिब्बत में भी इसका विस्तार कर दिया गया है। इस बार चीन के निशाने पर तिब्बत के स्कूली बच्चे हैं। एक रिपोर्ट का अनुमान है कि लगभग 10 लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों से अलग करके उनको सरकारी बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया है। इसका खुलासा एक तिब्बती कार्यकर्ता समूह है, इन्होंने 4 साल पहले किया था, लेकिन इनकी आवाज को दबाया गया, लोगों तक बताया नहीं गया कि चीन कर क्या रहा है। अब तिब्बत में चीन के औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों के प्रसार को लेकर के उन्होंने नई जानकारियां साझा की हैं, जिसमें बताया गया है कि चीन किस तरीके से वे तिब्बती भाषा, संस्कृति और पहचान को नष्ट करना चाहते हैं। वो बच्चों को अपनी भाषाएं, अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन, अपनी चीजें ये सिखाना चाहते हैं। वो तिब्बत का नामो निशान हर जगह से खत्म करना चाहते हैं। तिब्बती बच्चों को क्यों कैद कर रहा है चीन? तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूशन ने गुरुवार को बताया कि जब वे हमारे बच्चों को लेने आए तो चीन के औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूल और तिब्बत का भविष्य शीर्षक की एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो कि नए साक्षात्कारों और अन्य शोध पर आधारित थी। इस रिपोर्ट में चीनी सरकार पर तिब्बती बच्चों को आक्रामक और जबरन उनकी संस्कृति और भाषा से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो अपनी तिब्बत की भाषा बोलते तो उनसे कहा जाता है आप चाइनीज बोलो। उनकी जो संस्कृति है उनसे उनको हटा करके जो चाइनीज संस्कृति है, चाइनीज जो फेस्टिवल है, वो सब मनाने के लिए कहा जा रहा है, जिससे अलग लोगों के रूप में उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आगे बात करते हैं, धार्मिक गतिविधियों को दूर रखने के यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट में पाया गया कि छात्रों को तिब्बती भाषा की कक्षाओं में दाखिला लेने या फिर धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रतिबंध है। वो ना ही अपनी तिब्बती भाषा सीख सकते हैं और ना ही तिब्बती फेस्टिवल्स को मना सकते हैं। यहाँ तक कि स्कूल की छुट्टियों के दौरान भी कार्यकर्ताओं के अनुसार माना जाता है कि ऐसे बोर्डिंग स्कूलों में अब लगभग 10 लाख तिब्बती बच्चे रहते हैं। हालांकि सटीक संख्या की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। 4 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ पर निशाना है, क्योंकि उनको बचपन से अगर हम अलग कर देते हैं तो ऑफकोर्स उनको ढालना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर यही किया जा रहा है। कुछ ग्रामीण इलाकों में तो 4 साल की उम्र में ही उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार होने के लिए प्रेरित किया जाता है। तिब्बतियों पर अत्याचार कर रहा है चीन। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब इस बात के और भी सबूत हैं कि तिब्बत में छोटे छोटे बच्चों को जबरन बोर्डिंग स्कूल में डाला जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। ये 3 साल के हैं, 4 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चे होते हैं और चीनी भाषा के प्री स्कूल में इनको जाना पड़ता है। TAI 2008 में बीजिंग ओलंपियाड से पहले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद तिब्बतियों की सहायता के लिए 2009 में बनाया गया एक अमेरिकी वकालत समूह है। वहां पर जाकर के अब लोग कार्रवाइयां करने लगे हैं। अमेरिकी वकालत समूह में जाकर के कह रहे हैं कि हमें चीन के इस प्रताड़ना से बचाया जाए जो वो हमारे और हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं। वो हमें मिलने भी नहीं देते हैं। बोर्डिंग स्कूल की छुट्टियां होती है तो भी वो पेरेंट्स के पास उनको आने नहीं देते हैं। उनको जबरदस्ती उसी बोर्डिंग स्कूल में रखा जाता है। अब सोचो 4 साल के बच्चों के साथ अगर ऐसा किया जाएगा तो उनके मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब थोड़ा सा चीनी और तिब्बत मुद्दा समझ लेते हैं कि भैया ये कितना पुराना मुद्दा है और इतना विवाद क्यों रहता है। बाकी आपका क्या कहना है इस पॉइंट पर जरूर बताना। तिब्बत की स्वतंत्रता देखिए, ये एशिया में तिब्बती पठार पर लगभग 2.4 मिलियन वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत क्षेत्र हो जाता है आपका जो तिब्बत का पठार है। ठीक है, जो चीन के क्षेत्रफल का लगभग 1/4 हिस्सा है।
ये तिब्बती लोगों के साथ साथ कुछ अन्य जाति समूहों की पारंपरिक मातृभूमि हो जाती है और ये लोग इसी तिब्बती पठार में रहते हैं और ये आपका 2.4 मिलियन वर्ग में फैला हुआ है। ये हमें क्षेत्रफल के बारे में पता चला। तिब्बत पृथ्वी पर सबसे ऊंचा क्षेत्र है जिसकी औसत ऊंचाई है 4900 मीटर। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना के लिए क्योंकि ये क्या है, सबसे ऊंचा क्षेत्र हो जाता है यहाँ का। अगर यहाँ पर उसने अपनी सैन्य स्थिरता बना ली, यहाँ पर उसने अपनी एक तरीके से कब्जा जमा लिया, तो वो निचले जो देश हो जाते हैं उन पर अपना आधिपत्य जमा सकता है, जैसे कि भारत हो गया, राइट। इसीलिए वो तिब्बत पर अपना आधिपत्य चाहता है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत समुद्र तल से 8848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 13वें दलाई लामा थुप्टेन ग्वात्सो ने 1913 की शुरुआत में तिब्बती स्वतंत्रता की घोषणा की थी। चीन ने तिब्बत की स्वतंत्रता को मान्यता ना देते हुए क्षेत्र पर संप्रभुता के दावे को कायम कर दिया कि वो उनका क्षेत्र हो जाता है। और अभी ये तिब्बत वाला पार्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारा, और ऊपर इधर चाइना हो जाता है। आगे आ जाते हैं। 1959 में हुए तिब्बती विद्रोह के परिणाम के बारे में बात करते हैं। इसके बाद 1951 में भी विरोध होता है, इसके बाद 1959 तक विरोध आता है। 1951 का विरोध मैंने इसमें आपका कैप्चर नहीं किया है, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ ओरली कि जब ये सारी चीजें हुई आपकी इधर आते हैं 1913 की शुरुआत में, उसके बाद आपकी धीरे धीरे नॉर्मल हुई चीजें कि स्वतंत्रता घोषित कर दी गई, लेकिन संघर्ष चलता रहा। इसके बाद एक बड़ा संघर्ष आपका 1951 में भी हुआ, जहां पर वापस से यहाँ पर कहा गया कि आप लोग जो है अपनी अलग संस्कृति को फॉलो नहीं कर सकते हो। चाइना ने यहाँ पर लोगों को परेशान किया। फिर उसके बाद 1951 आया, वहां पर दोबारा से जो तिब्बती लोग थे वो विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें आपके साथ नहीं रहना है, और उन्होंने अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर ली थी। वर्तमान में तिब्बत में भाषण, धर्म और प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो चीनी नहीं देते हैं उनको, वो कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। चीन द्वारा तिब्बती लोगों के विधि विरुद्ध गिरफ्तारी यहाँ पर जारी है। अगर उन्होंने कुछ भी प्रेस के सामने बोला है, धर्म के प्रति या भाषण कोई भी दिया है चीन के खिलाफ, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबरन गर्भपात करवाया जाता है। तिब्बती महिलाओं का बंध्याकरण और निम्न आय वाली चीनी नागरिकों के तिब्बत में स्थानांतरण से तिब्बती संस्कृति को अस्तित्व में यहाँ पर खतरा पहुंच रहा है। हालांकि चीन ने संबंध क्षेत्र विशेषकर लात्सा में आधारभूत अवसंरचना में सुधार हेतु निवेश किया है, जिससे हजारों हान समुदाय के चीनी लोगों ने तिब्बत में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप तिब्बत की जो जनसंख्यिकी है उसमें बदलाव आया है। तिब्बत और दलाई लामा भारत चीन संबंधों पर प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। तिब्बत वास्तव में सदियों से भारत का पड़ोसी रहा है, क्योंकि भारत की अधिकांश सीमाएं 3500 किलोमीटर एलएसी वाले क्षेत्र में, जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है, इसमें तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र के साथ है, ना कि शेष चीन के साथ। ठीक है। 1914 में ये तिब्बती प्रतिनिधि थे जिन्होंने चीनियों के साथ मिलकर के ब्रिटिश भारत के साथ सिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सीमाओं का रेखांकन किया गया था। अच्छा, हालांकि 1950 में जो चीन द्वारा है वो तिब्बत में पूर्ण विलय के बाद चीन ने उस समझौते को मैकमोहन लाइन को अस्वीकार कर दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच में विभाजन किया गया था, तो वो इस रेखा को मानता नहीं है। 1954 में भारत ने चीन के साथ एक समझौता और हस्ताक्षर किया, जिसमें तिब्बत को चीन के तिब्बत क्षेत्र के रूप में मान्यता देने पर सहमति व्यक्त कर दी गई थी। भारत में दलाई लामा की मौजूदगी भारत और चीन के संबंधों में लगातार करवाहट उत्पन्न करती रही है, क्योंकि चीन उन्हें अलगाववादी मानता है और वो चाहता है कि भारत उनको अपने यहाँ पर ना रखे। जल संसाधनों और भू राजनीतिक विचारों के संबंध में तिब्बती पठार का जो महत्व है वो भारत चीनी तिब्बत सीमा समीकरण को जटिल बनाता रहा है। तिब्बत के हालिया घटनाक्रम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखोगे कि चीन तिब्बत में अगली पीढ़ी के जो बुनियादी ढांचे हैं उनका निर्माण करा, यानी कि उनकी संस्कृति को पूरी तरीके से समाप्त करना। वो यहाँ पर सभी मौसम के लिए तेल पाइपलाइन, इंटरनेट, बांध, रक्षा, गांव सीमा, ये सारी चीजों का विस्तार कर रहा है। तिब्बती बौद्ध धर्म हमेशा से चीनी संस्कृति का हिस्सा रहा है। चीन इस बात का प्रचार करके अगले दलाई लामा के चयन के लिए नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भारत सरकार ने 1987 में कट ऑफ वर्ड्स के बाद भारत में पैदा हुए तिब्बतियों को नागरिकता नहीं देने की बात करी, क्योंकि ऐसा चाइना चाहता था। इससे तिब्बती समुदाय के युवाओं में असंतोष की भावना पैदा हो गई, क्योंकि वो जो थे तिब्बती वो भारत आकर के रहना चाहते थे और भारत की नागरिकता चाहते थे, लेकिन भारत ने क्या किया, कट ऑफ नीति अपनाई और उन लोगों को नागरिकता देने के लिए मना कर दिया। तो ये फाइनल सिनेरियो है अभी भारत, चीन और तिब्बत के बीच में। बाकी आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।